प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 19। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में, अगली का मतलब सबसे नीचे 20 लट्ठे, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18। तो इस प्रकार ऊपर को लट्ठों को रखते हुए आए हैं। और जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाया गया है, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमें पता करना है। तो हम यह कैसे पता कर पाएंगे? सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रथम पद सबसे नीचे की पंक्ति 20 लट्ठे, द्वितीय पद उसके ऊपर 19 लट्ठे, तृतीय पद उससे ऊपर 18 लट्ठे। तो यह एक समांतर श्रेणी के रूप में आपको प्राप्त होगा। और ऐसा अक्सर जंगलों में आपने देखा होगा, जब चीड़ के बड़े बड़े लट्ठे गिल्टे के रूप में काटे जाते हैं तो इसी ढेरी के रूप में जंगलों में रखे जाते हैं। और घरों में भी अक्सर जब हम लकड़ी लाते हैं जंगल से, तो इसी क्रम में हम, जिससे कि बैलेंस बना रहे, नीचे सबसे अधिक फिर धीरे धीरे ऊपर को कम कम लगाते रहते हैं। तो चलिए, सबसे नीचे की पंक्ति में लट्ठे, सबसे नीचे पंक्ति में लट्ठे बराबर कितने हो गए? 20। सबसे नीचे से ठीक ऊपर की पंक्ति में, ठीक ऊपर की पंक्ति में लट्ठे बराबर 19। तो इसी क्रम में फिर उसके बाद ये सेकंड लाइन है, इसके ऊपर की लाइन में फिर 19 के बाद 18, फिर 17, फिर 16, इस प्रकार रखे गए हैं। तो जो ढेरी में जो लट्ठे रखे गए हैं, लट्ठे निम्न क्रम में रखे गए हैं। किस क्रम में? सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि कुल लट्ठे 200 होने हैं, तो 200 कहाँ पर पूरा हो जाएगा? जैसे देखो, 2 लाइन में पूरा कितना हो गया? 39। फिर हमने एक और लाइन ली, 18 को ले लिया, तो कितना पूरा हो गया? कितने लट्ठे आ गए? 57। तो इसी प्रकार कहाँ पर योग कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ये हमें पता करना है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो कहने का मतलब कहाँ पर योग 200 आ जाएगा, क्योंकि जैसे लट्ठे 200 होंगे उसके बाद तो आपके पास है नहीं। तो हमें पता करना है कि Sn बराबर 200 n के किस मान के लिए होगा। अब देखो, हम अगर नोट करते हैं यहाँ पर A बराबर हमारे पास है 20, D बराबर, देखो समांतर श्रेणी घट रही है, तो 19 में से 20, 18 में से 19 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऋण 1। अब चूंकि Sn बराबर कितना? 200, ये आपको दिया है। Sn बराबर 200 आपको दिया है, तो Sn की जगह आप Sn का फॉर्मूला लग लेंगे n/2, 2a धन n ऋण 1 d बराबर 200। तो n/2 2a, अब 2a की जगह क्या रखेंगे? 2 गुणा 20 धन n ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 200। अब जो हमने मान रखे हैं उन पर जहाँ पर भी हमें संक्रियाएं करनी, जैसे 20 दूना 40, ये कर लिया। ऋण गुणा धन ऋण n, ऋण गुणा ऋण धन 1 1 का 1, n 1 का 1, 1 1 का 1 बराबर 200। हम 2 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा? n इधर गुणा कर देते हैं, टोटल हो गया है 41n।
क्योंकि 40 ये है, धन 1 ये है, 41n ऋण n से n गुणा हुआ n की घात 2 बराबर 200 से 2 गुणा हुआ तो कितना हो गया, 200 दूनी 400। तो आपका ऋण n स्क्वायर धन 41n ऋण 2 दूनी 400 को हमने पक्षांतर भी कर दिया बराबर 0। अब आपकी द्विघात समीकरण आ रही है n चर पर। अगर मैं पूरी समीकरण के चिन्ह बदल दूं तो n स्क्वायर ऋण 41n धन 400 बराबर हो गया 0। अब हमने n का मान निकालना है। n का मान हम श्रीधराचार्य सूत्र से, द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर गुणनखंड संभव हैं तो गुणनखंड से भी हम इसको जोड़ के आपके पास 41 मिल जाएगा। तो हम इसकी जगह अब क्या लिखेंगे, n स्क्वायर ऋण 16 धन 25 n धन 400 बराबर 0। तो अब हम इसको जैसे हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं वैसे करते जाते हैं। ऋण से ब्रैकेट खुला तो दोनों चिन्ह बदले, तो अब यहाँ n कॉमन लिया तो n ऋण 16 आ गया, और यहाँ ऋण 25 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी n ऋण 16 आएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आया n ऋण 16 और दूसरे ब्रैकेट में आया n ऋण 25 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि n के मान क्या है। n के मान यहाँ से 16 आया, यहाँ से 25, तो n बराबर एक मान आ गया 16 है, क्योंकि अगर n ऋण 16 बराबर 0 है, अगर n ऋण 25 बराबर 0 है तो मान आया 25। तो अब ये इंटरेस्टिंग है कि n का मान में 16 लूँ कि 25 लूँ। यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जब 16वें नंबर की लाइन में हमने पहले नंबर की लाइन में 20 रखे, दूसरे नंबर की लाइन में 19 रखे, तीसरे नंबर की लाइन में 18 रखे, तो 16वें नंबर की लाइन में कितना हो गया, 200 पूरा हो गया। तो फिर उत्तर 25 क्यों आया होगा? उत्तर 25 इसलिए आया होगा क्योंकि आपकी समांतर श्रेणी घट रही है। तो घटने के फलस्वरूप क्या हुआ, क्योंकि घटने के बाद ऋणात्मक पद स्टार्ट हुए होंगे, तो ऋणात्मक पदों ने एक दूसरे को काटा होगा, तो फिर भी योग 200 आ गया होगा। कैसे? यहाँ पर n बराबर 16 ही उत्तर क्यों रहेगा, 25 क्यों नहीं रहेगा, ये आपको दिखा रहे हैं। 18 है, 20, 19, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, 10। पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 आ गया है, 12 13 14 15 और ये 16वीं लाइन आ गई। पहली लाइन में सबसे नीचे 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, फिर उसके ऊपर 16, तो यहाँ तक का योगफल कितना आ गया, 200। ये 16वें नंबर पे है। तो अब इसके बाद क्या हुआ देखो, अब 25 उत्तर क्यों आया, 5 के बाद क्या आएगा, अब मैं दूसरी लाइन में समझा दे रहा हूँ। 5 के बाद क्या आएगा, 4 रखेंगे लट्ठे, क्योंकि अब हालांकि हमारे 200 तो पूरे हो गए, लेकिन पदों का योगफल फिर भी 225 स्थान तक क्यों आ रहा है ये समझ रहे हैं। 4 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद फिर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। अब कितने हो गए देखिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25वां पद। तो यहाँ तक का योगफल आपका कितना आया, 200 16वें पदों का। लेकिन एक उत्तर और आया है 25, यानी इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का भी योगफल कितना है, 200 है। तो मैं n बराबर 16 लूँगा कि 200 लूँगा, n बराबर 16 क्यों लूँगा ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, जब मैं 16 के बाद 17वें पद से स्टार्ट करता हूँ जोड़ना, 17वां पद 25 को कैंसिल कर दे रहा है, 18वां पद 24वें पद को कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि अगर मैं 4 और 4 जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, 4 और ऋण 4। ऐसे ही 3 और ऋण 3 जोड़ूंगा तो भी 0 हो जाएगा, 2 ऋण 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी। तो इसका मतलब 16 के बाद जो 17वां 18वां 19वां 20वां से लेकर 25 तक मैंने पद जोड़े 16 के बाद, उनका योग क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब 16 पदों तक हम जोड़ेंगे तब भी 200 आएगा, 25 पदों तक जोड़ेंगे तब भी 200 आएगा, क्योंकि 17वें पद से 25वें पद तक का कुल योग भी तो 0 है, इसीलिए 25वां पद भी
यहाँ पर उत्तर आया है कि 25वें पद तक का योग भी 200 होगा, लेकिन हमारे लट्ठे तो कहाँ पर ख़त्म हो गए, 16वें पद पर ही ख़त्म हो गए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, n बराबर 16। तो आप लिखेंगे सबसे ऊपर ही पंक्ति में कितने हैं, सबसे ऊपर ही पंक्ति में 5 लट्ठे। ठीक है, आप सबसे ऊपर ही पंक्ति का मतलब 16 पद ज्ञात करेंगे। अब 16 पद कैसे ज्ञात करेंगे, A16 बराबर A धन 15D तो बराबर 20 धन 15 गुणा ऋण 1, तो कितना हो गया है 20 ऋण 15 1 का 15 बराबर 5। तो सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने हैं, 5 हैं, यही आपका आंसर हो गया। और आपने 25वां पद क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपने यह पता कर लिया कि 17वें से लेकर 25वें पदों का योगफल भी शून्य है, तो इसलिए हम 25वें पद तक नहीं जाएंगे, हमें 16वें पद पर ही हमारे लट्ठे खत्म हो जा रहे हैं। तो सबसे ऊपरी लाइन में कितने आएंगे, 5 लट्ठे।